मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं लोगो डिज़ाइन के लिए और वो मुझे 3 गाइडलाइंस देते हैं। उन 3 गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मैंने उनकी कंपनी या उनके यूट्यूब चैनल का लोगो बनाना था। वो 3 गाइडलाइंस क्या थी कि लोगो इस्लामिक लगना चाहिए, लोगो स्टूडियो का लगना चाहिए और तीसरी बात लोगो आर्टिस्टिक होना चाहिए। आप भी सोचें कि कैसा लोगो होना चाहिए और मैं भी लोगो बनाता हूँ। देखते हैं कि मेरा बनाया हुआ लोगो आपकी एक्सपेक्टेशन को मैच कर सकता है या नहीं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन। आप देख रहे हैं एफ गाइड और कोरल ड्रा के कोर्स की ये 10वीं क्लास है। और जी हाँ, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूं और ये जितने भी लोगोज़ आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये सब मैंने बनाए हैं। और इस वीडियो में हम आपको भी स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप इस्लामिक या दूसरे लोगोज़ आसानी से खुद ही बना सकते हैं। और अगर खुद नहीं बना सकते, मुझसे बनवाने हैं तो मैं फ्री में बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। ये पेड लोगोज़ होते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से लेकर, कंसेप्ट से लेकर आखिर तक मैं आपको लोगो बनाना इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह सिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्लाइंट ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मुझे लोगो बनवाना है। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा होता है क्लाइंट से वो होता है कि किस चीज़ का लोगो है, यूट्यूब चैनल का है या वैसे कोई कंपनी है। तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब चैनल का लोगो है। फिर दूसरा सवाल मेरा ये होता है कि किस टॉपिक पर आपका चैनल या आपकी कंपनी है। तो उन्होंने कहा कि इस्लामिक चैनल है। तो फिर तीसरा सवाल मैंने पूछा कि आपके चैनल का नाम क्या है जिसके नाम का लोगो बनाना है। तो उन्होंने कहा कि मेरे चैनल का नाम है आर्टिस्ट क्लब। और उसके बाद मेरा अगला सवाल ये होता है कि आपके जहन में अगर कोई कॉन्सेप्ट है लोगो के लिहाज से तो वो मुझे बता दें ताकि मैं आपके कॉन्सेप्ट से मैच करके लोगो बना दूं। तो उन्होंने मुझे 3 चीज़ें बताई कि लोगो इस्लामिक लगना चाहिए, लोगो स्टूडियो का लगना चाहिए, किसी ऑडियो स्टूडियो का, और तीसरी बात लोगो आर्टिस्टिक होना चाहिए। सबसे पहली जो हमें गाइडलाइन दी है वो है कि लोगो इस्लामिक नज़र आना चाहिए। तो इस्लामिक लोगो के लिए मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। जो चीज़ आपको इस्लामिक जहन में आए आपने सबसे पहले उन चीज़ों के नाम अपनी बुक वगैरह पर, कापी पर लिख लेने हैं। तो इस्लामिक सुनते ही सबसे पहले यहाँ पर मेरे जहन में आ रहा है गुंबद। गुंबद होना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर कुरान पाक बुक या किताब, और इसके अलावा मस्जिद। मस्जिद भी वही गुंबद का हो सकता है, या मीनार हम कर लेते हैं, मीनार। तो ये 3 चीज़ें इस वक्त इस्लामी के लिहाज से मेरे जहन में आ रही हैं। इसके बाद अगले स्टेप की तरफ चलते हैं हम। जो उन्होंने अगली गाइडलाइन दी है वो है स्टूडियो टाइप होना चाहिए हमारा लोगो। तो स्टूडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्पीकर्स होते हैं, मैं स्पीकर लिख लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद माइक होते हैं तो मैं माइक लिख लेता हूँ। माइक की 2 टाइप्स होती हैं, कंडेंसर माइक और डायनामिक माइक्स। तो वो देख लेंगे हम जिस तरह से एडजस्ट होगा लोगों के अंदर। उसके बाद स्टूडियो के अंदर क्या होता है, अगर वीडियो स्टूडियो है तो हम कैमरा भी बना सकते हैं, लेकिन क्लाइंट ने हमें कहा हुआ है कि ऑडियो स्टूडियो के बारे में आपने चीज़ें बनानी है। ऑडियो के हवाले से एक और चीज़ होती है हेडफोन्स, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके अलावा अब तीसरी गाइडलाइन जो हमें क्लाइंट ने बताई थी वो है आर्टिस्टिक लगना चाहिए लोगो। आर्टिस्टिक का नज़रिया आपको अपने जहन में सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है। तो मैं अगर सोचूं तो मेरे जहन में आ जाता है कि अगर हम कलर्स के मुख्तलिफ ब्रश पीछे लगा दें तो वो आर्टिस्टिक लगता है। लेकिन वो आर्टिस्टिक दूसरे वे में हो जाता है कि मिसाल के तौर पर कोई पेंटर वगैरह है या ग्राफिक डिज़ाइनर है तो वो उसके लिए वो आर्टिस्टिक होगा, स्टूडियो वालों के लिए वो आर्टिस्टिक नहीं होगा। तो हमें कुछ नया अलग सोचना पड़ेगा। यहाँ पर हम टेक्स्ट को भी आर्टिस्टिक बना सकते हैं जो हम लिख रहे हैं। जैसे आर्टिस्ट क्लब लिख रहे हैं तो आर्टिस्ट क्लब में से कोई एक लफ्ज़ हम थोड़ा सा आर्टिस्टिक लिहाज से कोई उस पर फ़ॉन्ट हम यूज़ कर लेंगे। मैं इंशाल्लाह बनाकर दिखा दूंगा आपको, क्योंकि लफ्ज़ों में इस चीज़ को बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आर्टिस्टिक किस तरह का होना चाहिए। तो अब हमारा अगला स्टेप है कि हम इन सब चीज़ों से एक एक करके आइडिया लें कि क्या चीज़ हमारे लोगों में अच्छी लगेगी और हम लोगों को कागज़ पर ड्रा करना शुरू करते हैं। 3-4 दफ़ा हमें मुख्तलिफ चीज़ें ड्रा करनी पड़ेंगी। उसके बाद एक परफेक्ट आइडिया हमें आता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए लोगों में और क्या चीज़ अच्छी लगती है। तो हम कागज़ पर सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं अपने लोगों को, और ये हिस्सा मैं स्किप कर दूंगा कि कितने टाइम में मैंने ड्रा किया है लोगो, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो कुछ इस तरह का हमने ड्रा किया है। ये वाला मैंने बॉल पेन के साथ ड्रा किया था, फिर आइडिया मुकम्मल बन गया था। इसकी तस्वीर मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर ऐड कर दूंगा इस पेज की। आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट्स मैंने इस लोगों के अंदर यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आर्टिस्टिक
जो उन्होंने कहा था कि लोगो होना चाहिए, तो ये आर्टिस्ट जो मैंने लिखा है ये थोड़ा सा आर्टिस्टिक अंदाज में ही लिखा है, और इस तरह का कोई फ़ॉन्ट मुश्किल ही होगा, तो मुझे ये हाथ के साथ बनाना पड़ेगा। कोरल ड्रा के अंदर भी किस तरह से बनाएंगे वो आपको स्क्रीन पर चल के दिखा देंगे, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद मैंने फिर ये माइक रखा है यहाँ पर, जो स्टूडियो की लुक देगा, ठीक है। और सी को माइक के ऊपर ही बना दिया, ये भी थोड़ा सा आर्टिस्टिक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये LUBE क्लब, ठीक है। ये स्पेलिंग मुझे पता है कि स्पेलिंग कुछ और होते हैं क्लब के, और ये स्पेलिंग कुछ और हैं। ये क्लाइंट ने यही स्पेलिंग दिए थे, तो इसीलिए मैंने इस स्पेलिंग के ऊपर ये बनाया है। अच्छा, अगली बात उन्होंने कहा था कि इस्लामिक होना चाहिए, तो इस्लामिक के लिए हमने यहाँ पर गुंबद का लुक दिया है ऊपर यहाँ पे, तो आप ये भी देख सकते हैं, ये इस्लामिक भी लग रहा है और स्टूडियो का लोगो भी लग रहा है, और उसके अलावा आर्टिस्टिक भी लग रहा है। तो अब हम इस पूरे डिज़ाइन को, तस्वीर को कोरल ड्रा के अंदर लेकर जाएंगे, और इसको देखते हुए हम कोरल ड्रा के अंदर ये लोगो बनाना शुरू करेंगे, और उसके बाद अगले स्टेप्स आएंगे कि कलर स्कीम वगैरह क्या होनी चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आगे के स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले ये आपको नज़र आ रहा होगा कोरल ड्रा 2019 मेरे पास है। इस पर डबल क्लिक जैसे ही हम करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आएगी। और अगर आप पूरा सॉफ्टवेयर शुरू से सीखना चाहते हैं मुकम्मल, तो आप मेरा पूरा कोर्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ये 10वीं क्लास है, इससे पहले 9 क्लासेस हैं, वो आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारे टूल्स वगैरह इस्तेमाल करने आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, ये मेरी पुरानी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने पहले कोई डिज़ाइन वगैरह बनाए हैं, तो न्यू डॉक्यूमेंट में जाऊँगा मैं। उसके अलावा यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आपने प्रिंट के लिए डिज़ाइन बनाना है तो आपने CMY का रखना है, और अगर आपने स्क्रीन के लिए बनाना है तो RGB रखना है। ये सब चीज़ें मैंने पहले समझाई हुई हैं। तो इस प्रोजेक्ट का नाम जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। मैं जैसे रख देता हूँ क्लास 10, ठीक है। और उसके बाद इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। अच्छा, अब कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आएगी। तो हम सबसे पहले वो जो हमने कागज़ के ऊपर लोगो बनाया है, ड्रा किया है, उसको यहाँ पर ले आते हैं, ताकि उसको देख देख कर फिर हम यहाँ पर लोगो शुरू कर सकेंगे बनाना। इंपोर्ट, ये आ गया वो लोगो जो हमने ड्रा किया था कागज़ पर पेंसिल से। तो इसको देखते हुए या इसके ऊपर ही हम ये लोगो बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इस तरह का, जैसे मैंने लिखा हुआ है आर्टिस्ट और ये LUBE लिखा हुआ है, तो इस तरह का अगर कोई आपके पास फ़ॉन्ट मौजूद है तो आप डायरेक्ट उसी से लिख लें, वरना अगर फ़ॉन्ट मौजूद नहीं है तो आपको फिर इसको ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि मुझे पता है कि फ़ॉन्ट ऐसा मौजूद नहीं है, क्योंकि ये लोगो मैं पहले ही बना चुका हूँ किसी क्लाइंट के लिए। आपको सिखाने के लिए मैं वापस से ये बना रहा हूँ लोगो, ठीक है। तो मैं इसको इसके बराबर कर लेता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको ट्रेस करना शुरू करता हूँ। ट्रेस कैसे करना है, आपने यहाँ पर ये पेन टूल मौजूद है, ये ले लेना है। उसके बाद आपने एक एक डॉट बनाते जाना है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अभी आपने गुलाइयों की फ़िक्र नहीं करनी कि ये गुलाई क्यों नहीं है, यहाँ पर आपने सीधा सीधा ये बनाते चले जाना है, ठीक है। गुलाइयाँ वगैरह हम बाद में करेंगे ऐसे, और यहाँ तक पहले हम एक बना लें, ठीक है। उसके बाद आगे वाले स्पेलिंग की तरफ चलेंगे हम। तो इसको हम पूरा मुकम्मल लेकर चलेंगे। अगर बैकग्राउंड में आपको शोर महसूस हो रहा है तो इसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है आज। तो यहाँ पर डॉट, और एक यहाँ पर डॉट और यहाँ पर, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है ये हम इसके बाद बनाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये डॉट्स सारे बन गए। अब हमने आना है इस वाले टूल पर जो कि है शेप टूल, इस पे आना है, और इन सारे ये डॉट्स ये देखें विजिबल हैं, तो इन सब को हमने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें नीले हो जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये कर्व टूल है, हमने इस पर क्लिक करना है और ये सारे कर्व के अंदर चेंज हो जाएंगे। अब इनको हम गुलाइयाँ वगैरह जो थी वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। इस वाले को मैं पकड़ कर इधर कर दूँगा, और ये जो है इसको पकड़ के मैं नीचे इस तरह से गोल कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर ये हैंडल्स भी मौजूद होते हैं, ये वाले, इनको पकड़ के भी आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पकड़ के मैं इस तरह से यहाँ पे कर लूँगा ऐसे, और ये ऐसे सीधा ही है यहाँ से। उसके बाद ये थोड़ा सा गोल है, ये इस साइड पे जाएगा, इस साइड पे। अब मैं वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पर तेज़ करूँगा ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये कुछ इस तरह से बन गया। अब अगर हम इसके अंदर वाइट कलर फिल करें या कोई और कलर फिल करें और इसकी आउटलाइन हम यहाँ से
ख़त्म कर दें ये राइट क्लिक के साथ, तो ये कुछ इस तरह का बन गया हमारे पास। अब आपको काफ़ी जगहों से प्रॉब्लम्स नज़र आ रही होंगी, कोने बने हुए, नोकें बनी हुई नज़र आ रही होंगी, जैसे ये देखें यहाँ पर और यहाँ पर। तो इनको हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे, इसको वापस हम ये वाला टूल लेंगे, ठीक है, और ये जो है जहाँ पर आपको नोक नज़र आ रही हो उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो है यहाँ पर स्मूथ नोड, इसको हम क्लिक कर देंगे। ये देखें स्मूथ हो गया है यहाँ से। इस वाले को भी पकड़ेंगे, इसको भी स्मूथ कर देंगे, ठीक है। और सबको इस तरह से जहाँ पर आपको कोई कोने बने हुए नज़र आ रहे हों तो उसको आप इस तरह से स्मूथ नोड कर देंगे। और एक और काम आपने यहाँ पर ये करना है कि ये देखें यहाँ पर ये थोड़ा सा इसकी जो चौड़ाई है वो कम है और यहाँ से ज़्यादा है, तो इसको आपने बराबर रखना है, ठीक है, अपने डिज़ाइन के हिसाब से। इनका ख्याल अगर नहीं रखेंगे तो आपका लोगो जो है वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा और क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा। ये सारे हम इस तरह से कर लेंगे। अभी मैं इसका कलर ख़त्म कर रहा हूँ और आउटलाइन इसकी मैं ब्लैक कर रहा हूँ, बल्कि रेड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि नज़र आए। ये देखें आउटलाइन मुकम्मल हो गई बराबर। यहाँ से थोड़ा सा मसला है, इसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ ले आता हूँ और ये वाला जो है इसको मैं स्मूथ कर लेता हूँ नोड को, ठीक है। ये देखें ये हो गया, ए बन गया ये। और अब हम आगे चलते हैं और इसको, ये जो लाइन जा रही है ये इस तरह से, इसको हम ट्रैक करते हैं। इसको वापस से हम पेन टूल की तरफ जाएंगे और यहाँ से शुरू करेंगे ट्रैक करना। ये इस तरह से, ये ऐसे 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 और यहाँ से ऐसे से और यहाँ से ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमने वापस से इस टूल पे जाना है और इन सब को सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसको यहाँ से कर्व में तब्दील कर लेना है और एक एक हम लाइन को पकड़कर ऐसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और इन सब बेशक सारे ये वाले जो नोड्स हैं सबको सिलेक्ट करके यहाँ से स्मूथ भी कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि इनसे जो ये कॉर्नर वाले जो नोड्स हैं ये भी स्मूथ हो जाएंगे और कुछ इस तरह से हो जाएंगे, ये देखें, ठीक है। तो इसको मैं अभी के लिए कंट्रोल Z कर रहा हूँ और जो दरमियान वाले हैं नोड्स सिर्फ उनको ही मैं स्मूथ करूँगा, बाकी साइडों वाले जो हैं उनको स्मूथ नहीं करूँगा। अच्छा, अब मैंने इनको जस्ट एडजस्ट करना है। ये सारे सिलेक्ट हैं इसीलिए सारे हिल रहे हैं, तो मैं एक दो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इसको इसके बराबर किया, इसको बराबर किया और इसको हैंडल से पकड़कर एडजस्ट किया। इस वाले को पकड़ के थोड़ा सा इधर, ठीक है। आपने जो पेंसिल से ड्रा किया हुआ है वो अच्छे से ड्रा करना है आपने, ताकि फिर यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। अब ये जैसे ही ये मुकम्मल हो जाए तो आपने क्या करना है, ये पिक टूल लेना है, उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाकर इस वाले को भी सिलेक्ट कर लेना है जो आपने पहले बनाया है। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इनको वेल्ड कर देना है। अब ये पूरा ए हमारा तैयार हो गया। अब इसका कलर आप चेंज करके देख सकते हैं, देखें ए बन गया। अब इसी तरह से आपने ये आगे वाला स्पेलिंग बनाना है, ठीक है। मैं इसका कलर ख़त्म कर रहा हूँ और ये बाकी TIST ये बनाने हैं और ये गुंबद बनाना है, ये माइक बनाना है, ये C बनाना है और ये जो यहाँ पर ये LUBE है, ये सारे हमें ट्रैक करने पड़ेंगे और इसी तरह से बनाने पड़ेंगे पेन टूल और इस वाले टूल के शेप टूल के ज़रिए, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी ये बना लेता हूँ और सीधा कट करते हैं हम ये मुकम्मल करने के बाद। अब ये सारे स्पेलिंग जो हैं ये मैंने ट्रेस कर लिए हैं, ये कुछ इस तरह से बन गए, ठीक है। मैंने थोड़ा थोड़ा करीब करीब रखा है इनको और इनके फासलों को आपने ये देखना है कि ये देखें जैसे इसकी चौड़ाई है उसी तरह I की चौड़ाई और इस वाले T की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है और ये LB इनकी चौड़ाइयाँ वगैरह ये सारी आपने बराबर रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब अगला काम जो है हमारा वो है ये C बनाना, ये माइक और ये गुंबद बनाना। तो इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले ये C हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक आपने दायरा बनाना है, कंट्रोल प्रेस करके उससे मुकम्मल दायरा बनेगा पूरा, ठीक है, इधर उधर नहीं होगा टेढ़ा मेढ़ा। इसको आपने एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर और पूरा बराबर दायरा बनाना है हमने, ये बन गया। अब ये वाला टूल लें और शिफ्ट पकड़ें, उसके साथ इसको दायरे को बड़ा करें, इतना बड़ा कि C की बाहर वाली लाइन के बराबर आ जाए और उसके बाद आप राइट क्लिक के साथ इसको प्रेस कर दें। ये देखें अब ये कॉपी हो गया, ये वाला भी दायरा हमारे पास मौजूद है और ये वाला भी।
अब हमने इन दोनों दायरों को सिलेक्ट करना है। किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, बेशक उसी तरह शिफ्ट के साथ प्रेस कर लें, वरना अगर नहीं हो रहा, क्योंकि ये वाला जो अंदर वाला दायरा है ये नीचे चला गया, इसीलिए जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये ऊपर वाला दायरा क्लिक हो जाता है, यानी सिलेक्ट हो जाता है। तो अब हमें इसको कैसे सिलेक्ट करना है, सिंपल है, तस्वीर से या ऑब्जेक्ट से दूर जाना है, बाहर जाना है ताकि कोई और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना हो, और यहाँ से इस तरह से इनको दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। अब ये दोनों दायरे सिलेक्ट हो गए, देखें यहाँ पर एक डॉट आ गया और एक डॉट यहाँ पर आ गया। अब सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, पहले मैं आपको इसमें कुछ ना कुछ फिल कर देता हूँ। ये कलर जैसे हम यहाँ से नीला फिल कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से है। जब हम दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको फ्रंट माइनस बैक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ रही होगी कि हम किस तरह से सी बना सकते हैं। तो इसका कलर मैं अब वापस से ख़त्म कर रहा हूँ ताकि मुझे ये नज़र आ जाए कि कहाँ पर ये बनाना है। अब ये हम किस तरह से बना सकते हैं, ये कट जो बना हुआ है इसको बनाने के लिए बिल्कुल आसान है। हम स्क्वायर लेंगे इस तरह से, ठीक है, और इस स्क्वायर को थोड़ा सा हम तिरछा करेंगे इस तरह से, ठीक है, 90 डिग्री पे, बल्कि 45 डिग्री पे, और उसके बाद इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे। एंगल देखेंगे कि ये एंगल बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और अगर नहीं हो रहे तो इसको पकड़कर हम थोड़ा सा ऐसे आगे खींच लेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब इसके हम इस साइड पे ले आएंगे इसको। अब देखें यहाँ पर भी इस कट के बराबर है और यहाँ पर भी ये इस कट के बराबर है। अब एक और काम हमने करना है कि ये वाली जो शेप है इसको हमने इस वाली शेप के बिल्कुल सामने रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट हो गई, शिफ्ट पकड़कर ये वाली सिलेक्ट कर ली मैंने। अब इनको सामने करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ ई का बटन प्रेस करूँगा तो ये एक दूसरे के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगी। तो अब हमने क्या करना है, अब वापस से वही फ्रंट माइनस बैक कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम करेंगे तो ये देखें ये वाली शेप गायब हो गई, लेकिन ये वाली बची हुई है। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने कंट्रोल जी करना है और उसके बाद बैक माइनस फ्रंट कर देना है तो ये वाली शेप आ जाएगी और वो वाली गायब हो जाएगी। तो ये सी हमारा बन गया। इसके अंदर हम कोई भी कलर फिल करना चाहें वो आसानी से फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमने बनाना है ये माइक पीछे वाला। तो माइक बनाने के लिए हमने क्या करना है, आसान है ये भी। आपने बेशक यही पेन टूल ले लें, आप यहाँ से सिलेक्ट करें और इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, ये शेप बन गई। उसके बाद ये पीछे वाली एक शेप बना लें आप इस तरह से। ठीक है, ये पूरा माइक थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, तो ये मैं बना लूँ पूरा, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसा माइक हमने बनाया है। अब हमने ये माइक भी बना लिया और बहुत ही प्यारा माइक बन गया है। इसको मैं आपको कलर में दिखा दूँ। ये देखें, ये जाली भी मैंने उसी तरह पेन टूल से बनाई है। सबसे पहले मैंने ये एक लाइन बनाई इस तरह से लंबी, फिर उस लाइन को कॉपी किया, इधर ले आया, इधर ले आया, इधर ले आया, इधर ले आया और इधर ले आया। ठीक है, फिर उसी लाइन को कॉपी करने के बाद मैंने उल्टा दिया। ये लाइनें मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, इतना बड़ा मसला नहीं है। पेन टूल के ज़रिए ये यहाँ पर, उसके बाद हमने ये वाला टूल लेना है और यहाँ से इसको कर्व कर लेना है। ठीक है, ये लाइन बन गई। अब इसको मैंने कॉपी करना है जस्ट इस तरह से ऐसे, और इसको कंट्रोल डी करता जाऊंगा मैं, ये खुद ब खुद कॉपी होती जाएगी। अच्छा, ये हो गई। अब इसको मैंने यहाँ पर वेल्ड कर लेना है। ये सारी वेल्ड हो गई। अब और क्या करना है, इसके मैंने एक और कॉपी लेनी है, यानी प्लस का बटन दबाऊंगा तो ये कॉपी हो जाएगी और उसकी मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा इस तरह से। ये देखें, अब आपको ये जाली टाइप नज़र आ रही होगी। तो इसकी डायरेक्शन जैसे ही मैंने चेंज की, उसके बाद इसको वेल्ड कर दिया तो ये कुछ इस तरह से हो गई। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके अंदर कलर फिल करूँगा तो ये देखें ये इसी तरह से जाली बन गई। इसको अब तिरछा कर देंगे हम, ये क्योंकि ये जाली दायरे में है तो हम एक दायरा लेंगे यहाँ से और इसको ऐसे दायरा बनाएंगे, कुछ इस तरह से बना लिया। अब मैंने क्या करना है, इस वाली को शेप को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, पावर क्लिप इनसाइड, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये जाली इसके अंदर चली जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आप काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सेम ये ऐसी नहीं बनाई मैंने क्योंकि जल्दबाजी में बनाई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन इंशाल्लाह बन जाएगी, इतना बड़ा मसला नहीं है कोई। ठीक है, तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये माइक भी हमारा रेडी हो गया कुछ इस तरह से, बड़ा खूबसूरत सा, और ये सी भी रेडी हो गया और मैंने ये गुंबद भी रेडी कर लिया है। तो अब हम इसका कलर कम्बिनेशन बनाते हैं। कलर कम्बिनेशन आपने ज़्यादा कलर्स इस्तेमाल नहीं करने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या 1 कलर इस्तेमाल करें तो और भी अच्छा है। ये लोगो 2 कलर इस्तेमाल करने का है, यानी इसके अंदर हम 2 कलर्स इस्तेमाल करेंगे। एक तो क्लाइंट ने हमें रिक्वायरमेंट दी थी कि आपने रेड यूज़ करना है,
दूसरा हम इसके अंदर रेड के साथ वाइट यूज़ करेंगे, वो मैं अपनी तरफ से यूज़ करूँगा। ठीक है, वाइट क्योंकि रेड के साथ बड़ा अच्छा लगता है। वाइट हो गया, येलो हो गया, ब्लैक हो गया, ये रेड के साथ इनका अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आर्टिस्ट लिखा हुआ है इसको और साथ में इस वाले को हम यहाँ से वाइट कर देंगे। इसकी आउटलाइन हम ख़त्म कर देंगे राइट क्लिक करके, और इसकी भी आउटलाइन हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो गुंबद बना हुआ है इसको रेड रखूँगा मैं, और इसके साथ ये सी जो है इसको रेड रखूँगा, और ये जो माइक है इसको भी मैं यहाँ से वाइट कर दूँगा, और इसकी आउटलाइन जो है मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। अब एक और चीज़, मुझे यहाँ पर ये जगह इसकी खाली लग रही है लोगों की, तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। तो अगर हम ऑडियो के लिहाज से सोचें तो एक वेव, जैसे आवाज़ की वेव होती है ना, वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप गूगल पे लिखें ऑडियो वेव PNG तो काफ़ी सारी आ जाएंगी। तो मैं वहाँ से कोई एक ले आता हूँ। यहाँ पर ये वेव आ गई। ठीक है, इसको मैंने ट्रेस भी कर लिया है, और अब इसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा इस डिज़ाइन के हिसाब से। ठीक है, ये अब इसके बराबर आ गई, और ये यहाँ पर कुछ इस तरह से हो गई। तो लें जी, हमारा लोगो मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया है। सिर्फ हमने अब इसका बैकग्राउंड लगाना है कोई अच्छा सा, ताकि हमारा क्लाइंट इस जब लोगो को देखे अच्छे बैकग्राउंड के साथ तो वो खुश हो जाए। अगर हम इसी तरह सादा सा क्लाइंट को जब लोगो दिखाएंगे तो वो मुतमईन नहीं होगा। तो ये एक बैकग्राउंड है यहाँ पर, ये कुछ इस तरह का, और ये मैंने गूगल से ही उठाया था। अब ये कुछ इस तरह से हमारा लोगो नज़र आएगा। इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं Ctrl+E के साथ। एक्सपोर्ट करें, ठीक है, लोगो 2 लिखें और एक्सपोर्ट कर लें। अब आप अगर चाहें तो इस लोगो को मज़ीद मुख्तलिफ आप बैकग्राउंड्स के साथ पेश कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, ताकि वो खुश हो जाए। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आपको लोगो बनाना आ गया होगा। और अगर आप लोगो मुझसे बनवाना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें अगर कोई बात समझ नहीं आई, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।